नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने राजस्थान में कला संस्कृति के अंतर्गत लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे थे। जो पिछली क्लासें थी उनमें अपन ने जो लोक देवता थे पंचपीर की श्रेणी वाले, उनका अपन अध्ययन कर रहे थे और अपन ने उनमें से रामदेव जी पढ़ लिए थे। जो पीछे की पार्ट वन है वो रामदेव जी उसमें पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन ने बापू जी को पढ़ लिया था, हड़बू जी को पढ़ लिया था और अपन ने जो है गोगा जी को पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। ये जो है ये पंचपीर है, लोक देवताओं में पंचपीर की श्रेणी में आते हैं, जिनको हिंदू धर्म के लोग भी पूजा करते हैं और मुसलमान धर्म के लोग भी पूजा करते हैं। इनमें से अपन ने रामदेव जी को पढ़ लिया था, बाबू जी को पढ़ लिया था, हड़बू जी को पढ़ लिया था, गोगा जी को पढ़ लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे मेहाजी मांगलिया। तो स्टार्ट करते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया में ये जो सभी मांगलिया जाती है उसके इष्ट देव मेहाजी को ही मानती है। तो जो सभी मांगलिया जाती है वो अपना इष्ट देव मेहाजी को मानती है। तो सभी मांगलिया जाती मेहाजी को अपना इष्ट देव मानती है। और इनके मैं पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था गोपाल राज पंवार। इनके पिता का नाम था दोस्तों गोपाल राज पंवार। इनके पिता का नाम था गोपाल राज पंवार। ये वैसे तो पंवार जाति के थे। जो गोपाल राज है वो पंवार जाति के थे, पर मेहाजी मांगलिया का जो है बचपन का लालन पालन अपने ननिहाल में होने के कारण इन्होंने जो है अपना ननिहाल का गोत्री लगाया, इसलिए मेहाजी मांगलिया। और ये सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव कौन है? मेहाजी। इनके पिता का नाम है गोपाल राज पंवार। और इनकी मैं अगर घोड़ी की बात करूं तो इनकी घोड़ी का नाम है किरण काबरा। किरण काबरा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम है किरण काबरा। मेहाजी अगर मैं बात करूं, मेहाजी मांगलिया को जो है अपन क्यों आज इनको समाज जो है लोक देवताओं के रूप में पूजा करती है। तो मेहाजी ने जो है अपना पूरा जीवन गायों की रक्षा करते हुए बिताया, सादा जीवन जिया और सदा जो है धर्म के मार्ग पर चले। तो जो मेहाजी जो है सादा जीवन व्यतीत किया पूरे जीवन गायों की सेवा की। मेहाजी ने सादा जीवन व्यतीत किया, पूरे जीवन गायों की सेवा की और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। इसीलिए आज अपन जो समाज है इनकी आज पूजा करती है। अगर मैं इनके समकालीन बात करूं तो इनके जो समकालीन मारवाड़ का शासक था वो था राव चूड़ा। और राव चूड़ा को जो है मेहाजी मांगलिया का ही आशीर्वाद प्राप्त था। तो इनके समकालीन था राव चूड़ा और उनको जो है मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद प्राप्त था। और एक जो इनके जैसलमेर का शासक है, जैसलमेर वहाँ का शासक है रणंगदेव। एक बार जो है रणंगदेव ने पश्चिमी राजस्थान में जो है आक्रमण किया और वहाँ से जो है मुस्लिम जाति के जो लोग हैं उनकी गायों का अपहरण कर लिया। उन्हीं गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी मांगलिया ने
रणकदेव जो था उससे युद्ध लड़ा और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो रणकदेव से तो जैसलमेर के शासक जो रणकदेव था कहाँ का था? जैसलमेर का। तो रणकदेव से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति को प्राप्त हुई। तो गायें मुसलमान की थी और गायों की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इसीलिए आज समाज में इनको लोक देवताओं के रूप में पूजती है। तो जो है सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव कौन है? मेहाजी मांगलिया। इनके पिता गोपाल राज पंवार, इनकी घोड़ी का नाम है किरण काबरा। इन्होंने हमेशा सादा जीवन जिया, धर्म के मार्ग पर चले और पूरा जीवन जो है गायों की सेवा में न्यौछावर कर दिया, इसीलिए समाज इनको आज लोक देवताओं को रूप में पूजा करती है। अगर मैं इनके मंदिर की बात करूं, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर था मेहाजी मांगलिया के अगर मैं मंदिर की बात करूं तो यह है भापड़ी गांव में। कौन से गांव में? भापड़ी गांव। और ये भापड़ी गांव पड़ता है जोधपुर में। कौन से गांव में? भापड़ी गांव में ही मेहाजी जो मांगलिया का मंदिर है और यहीं इनकी पूजा होती है। और जो है इनका जो मेला है, मेहाजी मांगलिया का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है मनाया जाता है। कौन सी अष्टमी को? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है। और यहाँ कहाँ पड़ता है? ये भापड़ी गांव जोधपुर में। इसी को अपन मेहाजी की अष्टमी भी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की। जो मेहाजी मांगलिया का जो पुजारी होता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती। वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है बच्चे को या किसी की संतान को जो गोद लेके अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो जो इनका जो पुजारी होता है, पुजारी के वंश की वृद्धि नहीं होती, वंश की वृद्धि नहीं होती। ये अपना वंश जो है दूसरों की संतान को गोद लेकर ये अपना वंश आगे बढ़ाते। तो ये अपन ने आज बात की मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया को मांगलिया जाति के जो सभी लोग हैं वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? मेहाजी को। इनके पिता का नाम गोपाल राज पंवार था, इनकी घोड़ी का नाम किरण काबरा था और इनका जन्म जो है भापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था। और भापड़ी गांव में है जो इनका आज मुख्य पूजा स्थल है। इनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसको अपन मेहाजी की अष्टमी भी कहते हैं। और इनके जो पुजारी है वो मांगलिया जाति के ही होते हैं और जो इनकी पुजारी है उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती। ये अपने वंश की वृद्धि करने के लिए जो है संतान को गोद लेकर अपने वंश में वृद्धि करते हैं। ये अपन ने मेहाजी मांगलिया की बात कर ली, तो अपने पंचपीर की जो श्रृंखला में पांचों पीर है वो कंप्लीट हो गई। अब अपन जो प्रमुख लोक देवताएं और भी राजस्थान में उनका अध्ययन करेंगे। तो अपन शुरुआत करेंगे तेजाजी से। अपन अब शुरुआत करेंगे अपने प्रमुख लोक देवताओं में तेजाजी से। वीर तेजाजी। तेजाजी का जो है, तेजाजी थे जाट जो इनकी जो जाति थी वो थी जाट। और इनका जाट जाति में ही जो गोत्र था वो था धोलिया। कौन सा गोत्र था इनका? तो इनका गोत्र था धोलिया और जाति थी इनकी जाट।
तो जाट जाति में जो गोत्र था इनका धोलिया था। अगर इनमें तेजाजी की जो सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं, सामान्य परिचय के अंतर्गत इनके पिता का नाम ताहर जी था और बहुत सारी जगह इनके पिता का नाम जो है मेवाड़ के इतिहास में बक्सा राम जी जाट भी मिलता है। इनके माता का नाम था राम कंवरी। इनकी माता का नाम था राम कंवरी और इनकी जो घोड़ी थी वो थी लीलन। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। इनका जो जन्म है वो 1073 ईस्वी को हुआ था और वो कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। तो आइए एक बार अपन इनको लिख लेते हैं। तो वीर तेजाजी का जो गोत्र है वो धोलिया है, जो जाति है वो जाट है। और इनके अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जो जन्म है वो 1073 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं तो जो जन्म स्थान है वो है खरनाल, और खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो जो इनका जो जन्म स्थान है वो है खरनाल और खरनाल पड़ता है नागौर में। और दोस्तों जो एक खरनाल है राजस्थान में जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है तेजाजी का वो खरनाल नागौर में ही। तो जो है राजस्थान का मुख्य पूजा स्थल, राजस्थान में तेजाजी का जो है मुख्य पूजा स्थल वो है खरनाल नागौर में। इनके मैं पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था ताहर जी जाट। या बहुत सारी जगह इनके जो पिता का नाम मिलता है बक्सा राम जी जाट। इनकी माता का नाम राम कंवरी था, तो इनकी जो माता का नाम था वो था राम कंवरी या कुंवरी। एक अपन लोग अगर अब अपन जो संतों की बात करेंगे तो वहाँ जो मीरा का अध्ययन करेंगे तो वहाँ मीरा की जो माता है उसका नाम मिलता है वीर कंवरी, और जो तेजाजी की माता का नाम क्या है? राम कंवरी। अगर मैं इनकी पत्नी की बात करूं तो इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था पेमल, और ये पेमल थी पनेर की, और पनेर पड़ता है दोस्तों अजमेर में। तो इनकी पत्नी थी पेमल कहाँ की थी? पनेर की, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? अजमेर में। अगर मैं इनकी घोड़ी की बात करूं तो इनकी घोड़ी का नाम है लीलन, और इसी को अपन शिनगारी भी बोलते हैं। इनकी घोड़ी को अपन शिनगारी भी बोलते हैं। ये अपन इनके सामान्य परिचय की बात की। सामान्य परिचय में जो इनका गोत्र है वो धोलिया है, जो इनकी जाति है वो जाट जाति है। इनका जन्म 1073 ईस्वी में और स्थान है खरनाल नागौर। खरनाल में ही जो राजस्थान का तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ है? खरनाल, और खरनाल पड़ता है दोस्तों नागौर में। इनके पिता का नाम ताहर जी था या बक्सा राम जी, दोनों इनके पिता का नाम मिलते हैं, ताहर जी और बक्सा राम जी। इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल था, जो कहाँ की थी? पनेर में, और पनेर पड़ता है अजमेर में। इनकी घोड़ी है वो घोड़ी का नाम है लीलन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? शिनगारी। ये इनके अपन ने सामान्य परिचय के अंतर्गत पढ़ा। अगर और तेजाजी के बारे में कहा जाता है कि ये तेजाजी जो है अपनी पत्नी को लेने पनेर जा रहे थे, तो जो पेमल थी, पेमल की एक जो सहेली थी लाचा गुजरी, इसका नाम है लाचा गुजरी। क्या नाम है? लाचा गुजरी। तो लाचा गुजरी की जो गायों का जो है अपहरण, मेर उस समय मेर जो इलाका था तो वहाँ के जो मीणाओं द्वारा लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया जाता है। तो जब तेजाजी जो है पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर में आते हैं तो जब लाचा गुजरी की गायें जो है चोरी हो जाती है, तब लाचा गुजरी पेमल को ये घटना बताती है कि जो मेरी गायों का अपहरण है वो मेर जाति के मीणाओं द्वारा कर लिया गया है। तो पेमल जो है तेजाजी को
लाचा गुजरी की गायों को मेणाओं द्वारा आज़ाद कराने की बात कहती है। तो तेजाजी जब उन मेणाओं से वो गायों को आज़ाद करवाने जा रहे थे, तब रास्ते में जो है एक सांप और सपिनी अग्नि में जल रहे थे। उस समय सपनी की तो कंप्लीटली जल गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, पर जो सांप था वो जला नहीं था। तो जब तेजाजी जो है लाचा गुजरी की गायों को मेर जाति के मेणाओं से आज़ाद करवाने जा रहे होते हैं, तब ये नाग नागिन या सांप सपिनी जो है आग में जल रहे थे। तो उस समय जो तेजाजी को रास्ते में ये जलते हुए नजर आते हैं, तेजाजी जो है अपने जो भाला रखते थे उससे जो है सांप को अग्नि से बाहर निकाल देते हैं। तो जब सांप है वो तेजाजी को बोलता है कि तेजा, हमें पृथ्वी से हजारों साल बाद जो है मुक्ति मिलने वाली थी। हम हमारे जो वंश के अंतिम जो जोड़ा था वो हम ही थे, और हम जो अगर आज अग्नि में पूर्ण रूप से जल जाते तो हमारी जो नाग जाति है उसको पृथ्वी से जो है मुक्ति मिल जाती। पर आज तेरे कारण हमें हजारों साल अब और पृथ्वी पर इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो इस बात से क्रोधित होकर तेजाजी को जो है नाग देवता दंड देते हैं और बोलते हैं कि अब हम तो बच गए पर आपको जो है मरना पड़ेगा। तब तेजाजी जो है नाग देवताओं को वचन देते हैं कि मैं लाचा गुजरी की गायों को अभी छुड़वाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस कार्य को पूर्ण करके लाचा गुजरी को अपनी उसकी गायें भेंट करके जो है मैं वचन पूर्वक इसी स्थान पर आ जाऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। तो जब ये बात जब नाग देवता मान लेते हैं, तब तेजाजी जो है मेर मीणाओं से युद्ध करने जाते हैं और युद्ध में जो है वो पूर्ण रूप से गायें तो छुड़ा लेते हैं पर पूर्ण रूप से घायल हो जाते हैं। उनके पूरे शरीर पे जो है गाँव से भरपूर पूरा शरीर जो है हो जाता है। तो जब वो इस शरीर को लेकर नाग देवताओं के सामने आते हैं, जैसा कि तेजाजी ने जो है नाग देवताओं को वचन दिया था, तो अपने तेजाजी जो है अपने वचन के प्रति बहुत ज़्यादा, जैसे अभी अपने लोग आप ऐसे ही थोड़ी इनको आज अपने लोक देवताओं की संज्ञा दी, ये सदा धर्म के मार्ग पर चले, इन्होंने धर्म को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मार्ग बनाया। तो उसी के वचन के लिए वचन को पूरा करने जब इसकी लचा गुजरी को गायें लचा गुजरी को संभला के मेर मीणाओं से युद्ध लड़कर गायें वहां से छुड़वा कर लचा गुजरी को देकर तेजाजी जो है नाग देवताओं के पास जाते हैं और नाग देवता से बोलते हैं कि मैंने मेरा काम जो है पूर्ण कर लिया है, आप मुझे आप जो मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी दंड मुझे दे सकते हो। तब जो है नाग देवता बोलते हैं कि तेजा, तेरे शरीर पर तो पूर्ण रूप से घाव है, जगह जगह से रक्त की धाराएं बह रही है, और नाग देवताओं में सिद्धांत है कि जहाँ शरीर पर जो है खून लगा रहता है, रक्त लगा रहता है, वहाँ जो है जो काले जो सांप होते हैं वो कभी धंसते नहीं है। तब जो है तेजाजी ने अपनी मुख खोला और जीभ को बाहर निकालते हुए कहा कि मेरी जीभ जो है इस पर एक भी घाव नहीं है, आप मुझे मेरी जीभ पर डस सकते हो। तो इसी प्रकार नाग देवताओं ने तेजाजी के जीभ पर डस लिया और उसी के कारण तेजाजी की जो है मृत्यु हो जाती है। ये तेजाजी की बारे में ऐसा कहा जाता है। अब अपन सामान्य परिचय के बाद पढ़ेंगे कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, कौन से स्थान पर सर्प दंश हुआ था, और जो है पेमल जो है इसका ससुराल कहाँ था। तो 3 जगह का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तीन जगहों का इसमें अपन अध्ययन करेंगे। तो 3 जगह आपको याद रखनी है, सेंद्रिया, सुरसुरा और पनेर। ये तीनों स्थान जो है अजमेर में पड़ते हैं। पनेर की अगर मैं बात करूं तो पनेर में इनका तो तेजाजी का जो है ससुराल था, तो इनका जो ससुराल था वो कहाँ था, पनेर में।
और यहाँ जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है, उसका जो पुजारी होता है, वो पुजारी होता है माली जाति का। तेजा जी के एकमात्र मंदिर जो इनके ससुराल में बना हुआ है, वहाँ इनका पुजारी कौन सी जाति का होता है? माली जाति का। बाकी जगह जो है जाट जाति के द्वारा ही तेजा जी की सेवा की जाती है। और इस सुरसुरा से पहले पर संदेरिया पढ़ेंगे। संदेरिया में जो है इनको सर्प ने डसा था, तो सर्प दंश तो तेजा जी को है सर्प ने कहाँ डसा था? संदेरिया में। और सुरसुरा में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहा जाता है कि जब कहीं भी तेजा जी के चबूतरे का निर्माण करना होता है, तो तेजा जी की जो जागीर प्राप्त करते हैं, जिसे अपन ज्योति भी बोलते हैं, कि जो यहाँ से ज्योत जो लेके आते हैं वो सुरसुरा से ही अपन लेके आते हैं। तो यहीं से इनकी तेजा जी की जो जागीर है वो जागीर प्राप्त करते हैं। राजस्थान में अगर कहीं भी तेजा जी के मंदिर का निर्माण करना हो, तो जो जोत है जिसको अपन जागीर बोलते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? सुरसुरा, अजमेर से। यह इनके तीनों जगह का स्थान आपको याद रखना है। पनेर जो है इनका ससुराल था, और पनेर में जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो माली जाति के होते हैं। और सुरसुरा और जो संदेरिया है, इसमें सर्प ने डसा था, वो स्थान कौन सा है? संदेरिया। और जहाँ इनकी मृत्यु हुई वो स्थान है सुरसुरा। और तेजा जी की जो जागीर है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? सुरसुरा। अब अपन इनके प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, और इनका जो मेला है वो कब लगता है, और इनके पुजारी के बारे में भी अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो जो है इनके अगर मैं प्रमुख मंदिर की बात करूं, तेजा जी के प्रमुख मंदिर, तो इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो तो कहाँ है? खरनाल, नागौर में, खरनाल में। एक इनका जो मंदिर है वो है पर्वतसर में, पर्वतसर। और भूताल, एक जगह है भूताल, वहाँ भी इनका मंदिर है। तो ये तीनों जगह कहाँ है? ये नागौर में है। तो इनके प्रमुख मंदिर खरनाल में है, पर्वतसर में है, और भूताल। और इसी प्रकार जैसे अपन ने अजमेर में बात की, पनेर, सरसरा, सेंदरिया, इन तीनों जगह भी जो है तेजा जी के मंदिर है, और ये तीनों कहाँ हैं? अजमेर में। दोस्तों, जो तेजा जी को जो है अगर मैं बात करूं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के ये मुख्य लोक देवता हैं, तो तेजा जी जो है अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर जिले में जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव में जो है तेजा जी का चौक मिलता है। जो चबूतरा होता है उसको बोलते हैं तेजा चौक। तो जो है अजमेर के प्रत्येक गांव में, अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा चौक बना हुआ है। और अगर मैं सबसे बड़े तेजा चौक की बात करूं, सबसे बड़ा तेजा चौक, तो वो है ब्यावर, अजमेर में। तो सबसे बड़ा तेजा चौक है वो कहाँ है? ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये इनके जो है अपने मंदिर की बात की। और एक और मंदिर है बांसी डोंगरी, और ये बांसी डोंगरी पड़ती है बूंदी में। ये एक इनका जो पूजा स्थल है या इनका जो मंदिर है वो बांसी डोंगरी में भी है। तो इनके प्रमुख मंदिर है खरनाल, पर्वतसर, भूताला, ये कहाँ पड़ते हैं? नागौर में। पनेर, सुरसरा और संदेरिया ये पड़ते हैं अजमेर में। और जो है बांसी डोंगरी ये बूंदी में। यहाँ इनके जो है तेजा जी के मंदिर बने हुए। इनका जो प्रतिवर्ष जो मेले का आयोजन खरनाल में होता है वो होता है भाद्रपद
भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनको जो है प्रतिवर्ष इनके मेले का आयोजन होता है और इसी को अपन जो है तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। ये इनके मंदिर की और मेले की बात हुई। और जो ये पर्वतसर जो मेला बढ़ता है वो राजस्थान में आय की दृष्टि से प्रथम नंबर का मेला है। जहाँ से राजस्थान सरकार को जो है सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है वो पर्वतसर पशु मेला है जो नागौर का वहीं से होती है। और जो है एक जाति मिलती है सहरिया, तो सहरिया जाति के जो है ये लोकप्रिय लोक देवता है। सहरिया जाति के लोकप्रिय लोक देवता, तो सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता भी वीर तेजा जी है। और एक जो इनके पुजारी है उस पुजारी को अपन घोड़ला बोलते हैं। इनके जो पुजारी है पुजारी को बोलते हैं घोड़ला, क्योंकि जो है जब सर्पदंश किसी को सर्पदंश से अगर उसकी सर्पदंश कर लेता है या सर्प जो सांप द्वारा उसको डस लिया जाता है तो घोड़ला द्वारा ही झाड़ू फूंक या वहाँ जो मंदिर में इनकी जो प्रसादी वगैरह होती है वो उसको बेल वगैरह जो धागा होता है उससे गले में बांधा जाता है, वो घोड़ला द्वारा ही किया जाता है। तो इन जो रामदेव तेजा जी है उनके पुजारी को अपन घोड़ला बोलते। ये अपन ने बात की तेजा जी की। इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को या इसी को अपन तेजा दशमी बोलते हैं, प्रतिवर्ष लगता है। खरनाल में जो है इनका राजस्थान का मुख्य पूजा स्थल है और खरनाल पड़ता है नागौर में। इसके अलावा पर्वतसर, भूताला, पनेर, सुरसरा, संदेरिया, बासी डोंगरी, इन सब जगह जो इनके तेजा जी के मंदिर बने हुए हैं। मुख्य रूप से ये अजमेर जिले के लोक देवता हैं, क्योंकि जो अजमेर जिले के जो प्रत्येक गांव हैं उसमें जो है तेजा चौक बना हुआ है या तेजा जी के चबूतरे बने हुए। तेजा जी के जो चबूतरे हैं उसी को अपन तेजा चौक कहते हैं। और सबसे बड़ा जो तेजा चौक है वो है ब्यावर अजमेर में। ये अपन ने बात कर ली तेजा जी की, अपन ने बात की तेजा जी की। और जो है एक मैंने जो पहले बताया था आपको, ये जो पनेर है, पनेर में जो पुजारी है वो माली जाति का होता है। और बाकी इन सभी जगह जो पुजारी होता है वो होता है कुम्हार जाति का। कौन सी जाति का? कुम्हार जाति का। ये अपने तेजा जी के बारे में पढ़ा। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहर जी था, इनकी माता का नाम राम कंवरी था, इनकी पत्नी का नाम पेमल था, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। और जो है इनका प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। मंदिर खरनाल, पर्वतसर, भूताल, पनेर, सुरसुरा, संदेरिया में इनके जो है मंदिर है। उसके अलावा बासी डूंगरी, बूंदी में भी इनका मंदिर है। तो तेजा जी को जो आज अपन ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। और दोस्तों लॉकडाउन के चलते जो है बाकी सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो अभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सभी सब्जेक्ट की और सभी जो कोर्स है राजस्थान के उसके जो संपूर्ण तैयारी के साथ पूर्ण सिलेबस और पूर्ण सब्जेक्ट के साथ जो है डेली क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।